हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में जीके के टॉप 100 क्वेश्चन जो एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सेकंड क्वेश्चन, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह एंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्रों में 24 रेखाएं या 24 तीलियां होती हैं। गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ नामक पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी है या फिर महात्मा गांधी इसके लेखक हैं। 1970 ईस्वी में ऑपरेशन फ्लड दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। इस प्रकार भी पूछा जा सकता है ऑपरेशन फ्लड किसके उत्पादन से संबंधित है, तो यहाँ ऑपरेशन फ्लड दूध के उत्पादन से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा पैसिफिक महासागर से गुजरती है। रुधिर के श्वेत रुधिराणु को हमारे शरीर का रक्षक कोशिका कहा जाता है। हमारे शरीर में धमनियों का काम हृदय के रुधिर का वहन करना है। जो हृदय है उसका कार्य क्या है? हृदय से रुधिर का वहन करना धमनियों का काम है। ठीक है। पुरुष में यूरिया यकृत में बनता है। संवेदन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य शरीर के तापमान को नियंत्रित करना है। जो पसीना है वो हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, यही इसका प्रमुख कार्य। ईसीजी के उपकरण हृदय पेशियों का विभवांतर को दर्ज करता है। ईसीजी जो उपकरण होता है जिसके हृदय में कोई समस्या है कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या फिर हृदय की धड़कन बढ़ रही है या कुछ, तो ईसीजी जब जांच करवाई जाती है तो वो क्या जांच करता है कि हृदय पेशियों में जो विभवांतर है उसको दर्ज करता है। विभवांतर को दर्ज करता है हृदय पेशियों के, उसी को कहते हैं ईसीजी। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। सार्वजनिक क्षेत्र की नेपा न्यूज प्रिंट फैक्ट्री मध्य प्रदेश में स्थित है। अहमदाबाद नगर को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है। साहित्य और पत्रकारिता में उत्कृष्ट कार्य करने को पुलित्जर पुरस्कार के जरिए मान्यता दी जाती है। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रमुख साधन रेगुलेटर है। देखिए, मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ ये पिछले वर्ष रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन है। तो बार बार रेलवे जो है अपने क्वेश्चन रिपीट करता है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी जो शिफ्ट हुई हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपके लिए एमपी पुलिस के लिए भी और रेलवे के लिए भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। चलिए, आप चाहें तो इसको ऑडियो के रूप में भी सुन सकते हैं। मैं सारे क्वेश्चन आपको पढ़ के बताऊंगी और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। नामदाफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। गांधी जी धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता को माता कहते थे। टेहरी जल विद्युत कॉम्प्लेक्स भागीरथी नदी पर स्थित है। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन एडविन लुटियंस ने बनाया था। पीलिया यकृत के संक्रमण के कारण होता है। एस्पिरिन एसिटिक सैलिसिलिक एसिड का साधारण नाम है। बहमनी शासन को शासक महमूद गावा ने चरम पर पहुंचाया। ओजोन में केवल ऑक्सीजन होता है। लेटर्स फ्रॉम द फादर टू द डॉटर शीर्ष पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। गुगली शब्द क्रिकेट से संबद्ध है। मेजर ध्यानचंद्र का संबंध हॉकी खेल से है। हिंदी धारावाहिक रामायण के निर्माता रामानंद सागर थे। लॉकडाउन में ये तो सबको पता ही चल गया होगा कि रामानंद सागर जी ने रामायण लिखी थी। बहुत से लोगों ने देखा है इसको। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को कांग्रेस कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का अंग सुरक्षा परिषद मुख्य रूप से उत्तरदायी है। मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध तुर्क के विरुद्ध चलाए गए। कवि होरेंस ग्रीस जो कि प्राचीन है देश का निवासी था। ठीक है, प्राचीन ग्रीस का निवासी था जो कवि होरेंस है। प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के राजा किंग जॉन ने हस्ताक्षर किए। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है। सन 1899-1902 में लड़े गए बोअर युद्ध के 2 पक्ष इंग्लैंड और हॉलैंड थे।
1917 ईस्वी की क्रांति के पूर्व रूस का अंतिम सम्राट जार निकोलस द्वितीय था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। किसी राज्य में सामान्यतः राज्यपाल की सस्ती परख रिपोर्ट पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। चंद्रकांता संसदी के लेखक देवकी नंदन खत्री हैं। संसद की सार्वजनिक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करती है। जो सार्वजनिक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टें जो प्रतिवेदन दिया जाता है कि समीक्षा कौन करती है, संसद करती है। ठीक है। जापान ने 1905 ईस्वी में रूस को पराजित किया था। भरतनाट्यम का आरंभ तमिलनाडु राज्य में हुआ। 1907 ईस्वी की कांग्रेस ने नरम दल और गरम दल के बीच पड़ी फूट को सूरत फूट के नाम से जाना जाता है। वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए ताकि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके। सिख गुरु तेग बहादुर जी को औरंगजेब ने मृत्युदंड दिलवाया। अग्नि का आविष्कार मध्य पाषाण काल में हुआ था। नील नदी के देवता को ओरिसिस के नाम से पुकारा जाता है। प्राचीन समय में यूनानी लोग अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे। गोवा राज्य मुंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। बरौनी ताप बिजली घर बिहार में है। अंग्रेजी नाटक एज यू लाइक इट विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। कीमतें प्रायः कम होती हैं जब आर्थिक मंदी होती है। जब आर्थिक मंदी होती है तो कीमतें कम हो जाती हैं। पोलैंड पर जमीन द्वारा आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम 1904 ईस्वी में पारित हुआ। पंजाब राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से आरंभ हुई। आप चाहें तो सभी पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ लीजिए। ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर से मैंने क्वेश्चन लिए हैं, तो ठीक है, कभी कोई पंचवर्षीय योजना पूछ ली जाती है, इस वक्त आपके लिए कोई और पूछ ले जाए। प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र पर बल दिया गया था। संविधान के 42वें संशोधन में शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया है। रिटर्निंग अधिकारी किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव कार्य के संपादन के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। राज्यपाल नियुक्त किए जाने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश प्राप्ति की आयु 62 वर्ष है। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं। गिलम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक एस राधाकृष्णन हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की। सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कारों में मूल उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका है। विश्व की सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। नीदरलैंड की मुद्रा को गिल्टर कहते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्रिकेट खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ था। कोणार्क मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया गया। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू थी। आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता ग्रेगरी मेंडल थे। हिंदी कवि रसखान का संबंध भक्ति परंपरा से था। लोकसभा के शून्यकाल की अधिकतम अवधि 1 घंटा होती है। यूएनओ के न्यायिक अंग का नाम अंतर्राष्ट्रीय न्याय का न्यायालय है। विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र गुप्त काल में लिखा गया था। भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम कमल है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर जावा इंडोनेशिया में है। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप में रखा गया था। मुगल शासकों ने अकबर
सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। भारत को 26 जनवरी 1950 को गणराज्य घोषित किया गया। भारत में नागरिकता जन्म स्थान के सिद्धांत एवं रक्त के सिद्धांत पर निर्धारित होती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना एडम स्मिथ ने की। विद्युत चुंबक का प्रयोग आह्वान घंटी कॉलिंग बेल में किया जाता है। किलोवाट आवर ऊर्जा के एकक को निरूपित करता है। अंशतः पानी में डूबी हुई छड़ी अपवर्तन के कारण टूटी हुई प्रतीत होती है। फ्लॉपी डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी का एक उदाहरण है। आहार में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। सजातीय उत्पाद का लक्षण पूर्ण बाजार है। संसदीय प्रणाली सरकार का दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती है और आवधिक भी। यह कथन डॉक्टर BR अम्बेडकर का है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। द लास्ट चाइल्ड मुल्कराज आनंद द्वारा लिखी गई थी। 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। हीलियम तत्व ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है। नैना देवी शिखर कुमाऊं स्थित हिमालय श्रृंखला का एक अंग है। मित्रों, आप इस वीडियो को बार बार सुन सकते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन आपके कानों में जाएंगे तो जब ऑप्शन आएगा आपके लिए एग्जाम में तो आपसे सही आंसर लगाते बन जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इन क्वेश्चन को सुना हुआ है। एक दो बार अगर आप इनको सुनेंगे तो थोड़ा बहुत दिमाग में जाता है और जब आपके सामने ऑप्शन आते हैं या फिर क्वेश्चन आता है तो आपसे उसका आंसर बन जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार के सर्वोच्च विधिक सलाहकार को एडवोकेट जनरल कहते हैं। मित्रों, आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि हमारे आने वाले और वीडियोस आप तक पहुंच सकें।